रेवेन्यू लिख दीजिए कि कितना आप लोगों ने अब तक कमाया है। और अगर किसी ने जीरो भी कमाया है तो भी लिख सकता है। बस दो लोगों ने कमाया है इतने 32 लोगों में। 5 दिन में तो भाई कुछ नहीं होने वाला। कायदे से अभी आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा। जीरो वाले यहाँ पे ज्यादा हैं, यानी कि सब बिगिनर हैं। ओके। ठीक है, मैं समझ गया। डायरी पेन है आप लोगों के पास? 20 दिन में 21 की। बढ़िया। लैबा मैम, आपके अंदर और पोटेंशियल है। कुछ बहुत जबरदस्त हम प्लान कर रहे हैं, बहुत जल्दी रिवील होगा। और जब रिवील होगा तो जो लोग 500, जो लोग 5,000, 10,000, 20,000, 21,000 कमाए हैं, उनका रेवेन्यू मंथली बेसिस पे 50 प्लस जाने वाला है, 1 लाख प्लस जाने वाला है, अगर उन्होंने सही तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट किया जो हमने सिखाया। बहुत सारे चेंजेस होने हैं कंपनी में, जिसकी अपडेट कुछ टाइम बाद आपको सबको मिल जाएगी। और जो भी चेंजेस होंगे वो बहुत प्रीमियम और बहुत ही बेहतरीन होंगे। आपको भी किसी को बताते हुए हिचकिचाहट नहीं होगी कि आप फ्यूचर फिक्स का पार्ट हैं। मैं मैं आप सबकी मेहनत करता, आप सबकी हेल्प करना चाहता हूँ और आप सबको साथ में आगे लेके बढ़ना चाहता हूँ। ठीक है। उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, वो आगे चल के आपको मिलेंगे, इंशाल्लाह पता चलेगी चीजें। अभी हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। जैसा कि आपको पता है कि आज का टॉपिक है फॉलोअप। ठीक है। और फॉलोअप दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट फॉलोअप और इनडायरेक्ट फॉलोअप। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट फॉलोअप की, जो जब लिए जाते हैं जब लीड ने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है और उसके बाद वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। वो कैसे लेना है? एक प्यारा सा मैसेज, और ये क्वेश्चन नहीं करना कि सर आप कब ज्वाइन कर रहे हैं या XYZ। आपको एक बहुत बेहतरीन सा साइकोलॉजी यूज करनी है। और क्लाइंट से आपको पूछना है कि आपको हमारा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, आपको हमारे कॉन्सेप्ट में कौन सी ऐसी चीज लगी जो आपके लिए परफेक्ट है और आप उससे स्टार्ट होने वाले हैं, करने वाले हैं। या आपका क्या माइंडसेट है कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। जब हम लीड से डायरेक्ट ये पूछने लगते हैं कि आप ज्वाइन कब करोगे, ठीक, तो लीड समझती है कि भाई ये हमें चिपका रहा है, ये अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। लेकिन जब हम लीड को एज ए ब्रदर, एज ए सिस्टर ट्रीट करेंगे, बात करेंगे, रिलेशन बिल्ड करेंगे, तो फिर लीड धीरे धीरे आप पे ट्रस्ट करेगी। और एक चीज ये जान लीजिए, कोई भी लीड हो, चाहे एड की लीड हो, चाहे ऑर्गेनिक मैनर में कंटेंट के थ्रू जनरेट की गई लीड हो,
टाइम लेती है प्रोसेस को समझने में, आप पे ट्रस्ट करने में, नर्चर होने में और क्लोज होने में। बस आपका काम क्या होता है, लीड आपके पास जब आ रही है, आपने कॉन्सेप्ट समझा दिया, आपने वेबिनार में बैठा दिया, उसके बाद लीड को आपको अपने साथ कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट करने के लिए दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट वाला जिसे हम डायरेक्ट फॉलोअप बोलते हैं, जिसे हम कभी कभी कॉल पे भी कर सकते हैं, या आगे चल के हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। मे भी हो सकता हो कि कुछ ऐसी फ्री वेबिनार्स वगैरह भी अरेंज करें जिसमें आप अपनी लीड को कंपनी की क्वालिटी और कंपनी के प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए, या फ्यूचर फिक्स क्या प्रोवाइड कर रहा है ये बताने के लिए आप इनवाइट कर सकते हैं जो आपके साथ कनेक्ट है। उसके भी आप पे उनका माइंडसेट नर्चर होगा, दिमाग नर्चर होगा और वो डिसीजन लेंगे। हमारा काम क्या है, अगर हमें बल्क में क्या कहते हैं जाना है और अच्छे रेवेन्यू को जनरेट करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा लीड कंज्यूम करनी होगी। वो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कंटेंट के थ्रू कर सकते हैं, एड के थ्रू कर सकते हैं, ऑफलाइन बेसिस पे कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी ट्रिक्स है, बहुत सारी टेक्टिक्स है, आगे आप लोग सीखेंगे। ठीक है, वापस आ जाते हैं हम टॉपिक पर। तो डायरेक्ट फॉलोअप में बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना होता, लीड के पीछे नहीं लगना होता, च्युइंगम की तरह चिपक नहीं जाना होता, नॉर्मल सा क्वेश्चन करके छोड़ देना होता है। अगर लीड ने रिप्लाई किया तो आगे आप कन्वे करेंगे, और अगर नहीं रिस्पॉन्स किया तो आपको उसके पीछे नहीं लगना, छोड़ देना है। 2-3 दिन 4 दिन बाद फिर एक बार एक मैसेज ड्रॉप करें या शॉर्ट कॉल कर ले, या इस तरह का मैसेज ड्रॉप करें, क्या सर आपका, सर या मैम आपका मुझे 5 मिनट मिल सकता है, आपसे कुछ बात करनी है। फिर आप उसको उनको कॉल पे कनेक्ट करें और कॉल पे चीजों को डिस्कस करें। इंसान चैट में इमोशन नहीं समझ पाता, सामने वाले पर्सन के इंटेंशन को नहीं समझ पाता। अगर आप वीडियो कॉल कर सकते तो सबसे बेस्ट है, और अगर आप ऑडियो कॉल पे कनेक्ट कर रहे हैं तब भी बेस्ट है, क्योंकि उसमें इमोशंस कम से कम पर्सन के पता चलते हैं, पर्सन टू पर्सन कनेक्ट करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की, जिसकी वजह से ही लीड क्लोज होती है और लीड का माइंडसेट नर्चर होता है। वो है कंटेंट क्रिएशन या कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग भी हम इसे बोलते हैं, स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट फॉलोअप भी बोलते हैं। अगर आपसे आगे कोई पूछे कि इनडायरेक्ट फॉलोअप क्या होता है, तो इनडायरेक्ट फॉलोअप सीधा मतलब ये होता है लीड को इनडायरेक्टली नर्चर करना अपने प्रोडक्ट के लिए। वो हम किस तरह से कर सकते हैं, जैसा कि अभी हम डिजिटल इंडस्ट्री में है तो हमारा सबसे बड़ा वेपन है सोशल मीडिया, जिसमें आपका इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ये प्लेटफॉर्म्स आते हैं। ठीक है, और इसमें हमें करना क्या होता है, हमें लीड की पाइपलाइन, जो कॉन्सेप्ट हमारे पास या जो लोग हमारे पास हैं हमारे कांटेक्ट में, उनको पहले एनालाइज करना होता है। ठीक है, कि हमारे पास कौन सी कैटेगरी ज्यादा है। बेसिकली लीड की कितनी कैटेगरी होती है, हाउसवाइफ होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, या तो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। वॉइस क्लियर है मेरी? ठीक है, कैटेगरी जो होती है लीड्स की, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, वर्किंग प्रोफेशनल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, इसी कैटेगरी में हमें प्ले करना होता है, लोगों को अपने साथ कनेक्ट करना होता है। ठीक, अब अगर हम बात करें कैटेगरी कैसे एनालाइज करनी है, तो हमें अपने कांटेक्ट में देखना है कि हमारे पास कौन सी कैटेगरी ज्यादा है। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स की कैटेगरी ज्यादा है,
स्टूडेंट की कैटेगरी आपके पास ज्यादा है, तो आप अपने स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग जो करेंगे, स्टेटस पे जो कंटेंट लगाएंगे वो स्टूडेंट से रिलेटेड ज्यादा लगाएंगे। अगर आपके पास स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप उनके अकॉर्डिंग स्टेटस लगाएंगे। और स्टेटस ऐसे नहीं लगाना कि एकदम लगाए रहना है, स्टेटस भरे जा रहे हैं, स्टेटस पे स्टेटस पूरा फुल हो गया और छोटे छोटे डॉट दिखने लगे, इतने ज्यादा स्टेटस लगा दिए। आपको स्टेटस लगाना है एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से, स्ट्रेटेजी बनानी है। 2 घंटे के गैप पे एक स्टेटस लगेगा, मिनिमम 5 स्टेटस एक स्टेटस पे होगा। ठीक है, 2-2 घंटे के गैप पे आपको स्टेटस मार्केटिंग करनी है। और जब आपका स्टेटस भर जाए, 5 से ज्यादा हो जाए, तो आपका जो सबसे पहले वाला आपने अपलोड किया है उसको आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, और इसी तरह से कैटेगरी वाइज स्टेटस मार्केटिंग आपको करनी है। अब अगर आपके पास सारी कैटेगरीज की लीड है, आपके कांटेक्ट में आपकी पाइपलाइन बहुत बड़ी है, ठीक है, सेल्स पूरी पाइपलाइन पे डिपेंड करती है। आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों के पास? ठीक है, अगर आपके पास सारी कैटेगरीज की लीड है, आपकी पाइपलाइन बड़ी है, तब आपको इसमें स्ट्रेटेजी बनानी है कि आपको डे डिसाइड करना है। एक दिन आप हाउसवाइफ के लिए रखेंगे, एक दिन स्टूडेंट्स के लिए रखेंगे, एक दिन वर्किंग प्रोफेशनल के लिए रखेंगे, और एक दिन सेल्फ एम्प्लॉयड के रखेंगे, और उन उस कैटेगरी से रिलेटेड रिलेटेबल स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग करेंगे। उससे क्या होता है, लीड रिलेट कर पाती है और कनेक्ट करके फिर आपको रिस्पॉन्स करेगी। अब स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग के कंटेंट क्या होंगे? आप कुछ मोटिवेशनल कंटेंट भी उठा सकते हैं जो उस कैटेगरी से रिलेट करता हो, जिसमें मोटिवेशन हो और डिजिटल इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा हो, या तो सक्सेस को प्रमोट कर रहा हो, या तो आपके पास टेस्टिमनीज हो कंपनी की तरफ से दी हुई उनकी स्टूडेंट्स की, उसको आप पुट कर सकते हैं। ठीक, या तो आप खुद के स्टेटस बना सकते हैं, और या तो आप अपनी अर्निंग दिखा सकते हैं। एनरोलमेंट का प्रोसेस जब लीड पेमेंट करती है, वो भी आप स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे प्रॉपर स्टोरी एडिटिंग करके, प्रोफेशनल साइकोलॉजी का यूज करके, उसमें वही वर्ड्स लिखिएगा जो साइकोलॉजी ट्रिगर कर रहा हो, उस कैटेगरी की दिमाग पे इम्पैक्ट डालने वाला वर्ड्स होना चाहिए। कुछ भी नहीं लिख देना कि भाई आप फ्यूचर फिक्स पे, आज बहुत सारे लोगों का स्टेटस में देखता हूँ कि इस तरह से प्रमोट करते हैं कि एक दिन में इतना कमा लिया, 2 दिन में इतना कमा लिया, 3 दिन में। ये सब पैटर्न पुराना हो चुका। आज से 5 साल पहले ये सब काम करता था। वजह ये थी कि कोई इंडस्ट्री थी ही नहीं, कोई अफिलेट थे नहीं। अब अफिलेट इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी है। ठीक है, अफिलेट इंडस्ट्री बड़ी हो चुकी है, और लाखों अफिलेट काम कर रहे हैं अलग अलग कंपनी के। तो आपको अपने को यूनिक दिखाना है, और साथ ही साथ आपको ये स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग और फॉलोअप तो हर प्लेटफॉर्म पे करना ही करना है। उसके साथ साथ आपको कंटेंट क्रिएशन भी एक प्रोफेशनल लेवल पे स्टार्ट करना है, और अपनी एक अच्छी सॉलिड ब्रांड बिल्ड करनी है। ठीक है, सरफेस बता दो अपना। क्या मतलब नवाज भाई? मैंने जो पॉइंट बताए आप लोगों ने नोट किए, कि सिर्फ आप लोग सुनते रहे? हुसैन भाई, जल्दी से जल्दी इनकम नहीं होती, हमें पहले कैपेबल होना होता है। ठीक है, तभी हमारे पास पैसा आता है। पैसे के पीछे भागेंगे तो कभी आपके पास पैसा आएगा नहीं। आप अपने को काबिल बनाइए, पैसा आपके पास अपने आप आ जाएगा।
प्रैक्टिकल के लिए अभी मेरे पास इस मोबाइल में कोई कंटेंट है नहीं जो मैं आपको दिखा सकूं। आगे इंशाल्लाह स्ट्रेटेजी के साथ बढ़िया सा सेशन होगा इस टॉपिक पर। अभी आपका बेस क्लियर करा था, कॉन्सेप्ट क्लियर करा था, तो आगे से आप लोग जब भी स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग या फॉलोअप करेंगे तो इसी पैटर्न पे करिएगा, जिससे कि आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। और कुछ थोड़ा सा नवाज भाई, रिसर्च और एफर्ट आप अपनी तरफ से भी लगाइए। देखिए, अगर सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, तो फिर आपका दिमाग नहीं खुलेगा, फिर आप डिपेंड रहेंगे। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी लीडर, कोई भी ग्रोथ पार्टनर कंपनी पे डिपेंडेंट हो। वो खुद पे डिपेंडेंट हो, खुद कैपेबल बने। और खुद कैपेबल बनने के लिए हमें रिसर्च करनी होती है, मेहनत करनी होती है, एनालाइज करना होता है। और उसी के बाद हमारा दिमाग खुलता है, तब हम आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी अफिलिएट या ग्रोथ पार्टनर बैठे हैं, ट्रेनिंग चाहे कोई भी दे रहा हो, चाहे मैं दे रहा हूँ, चाहे साबिर सर दे रहे हो, चाहे आपकी आंचल मैम दे रही हो, कोई भी पर्सन दे रहा हो, ठीक है, आप सिर्फ ट्रेनिंग्स के टैक्टिक्स ट्रिक्स समझिए और एफर्ट अपनी तरफ से लगाइए, रिसर्च करिए उसके बारे में। अगर मान लिए कोई ट्रेनर आपको गलत ट्रेनिंग दे रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब मैं एक बात कह रहा हूं, अगर आपका दिमाग खुला रहेगा ना, तो आप अपोज कर सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप एनालाइज नहीं करेंगे, आप खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो फिर आप क्वेश्चन भी नहीं करेंगे और आप उसी स्टूडेंट, वही बच्चे की तरह बैठेंगे जो क्लास में बैठता था, बैठा रहता था बच्चा, टीचर पढ़ा के लेक्चर दे के चला गया, ना उसको समझ में आया, ना उसने कभी क्वेश्चन किया। वहीं एक बच्चा क्वेश्चन करता था, जेन्युइन क्वेश्चन करता था, वो रिसर्च करता था, पढ़ता था, तो वो लड़का आगे बढ़ जाता है। तो आपको वो लड़का नहीं बनना, आपको वो लड़का बनना है जो एक मजबूत इंसान हो, जो डिपेंड ना हो किसी पे। ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को? होगी, बहुत जल्द होगी, एडिटिंग की भी क्लास चालू होगी। आप डायरेक्ट कंटेंट मत बनाइए, आप इनडायरेक्ट कंटेंट बनाइए। अभी कोई और कैटेगरी पकड़िए जो इस इंडस्ट्री से हट के हो, उस कैटेगरी में अपनी ब्रांड बनाइए। और उस कैटेगरी में ब्रांड बनने के बाद फिर इनडायरेक्टली पिच करिए चीजों को। डायरेक्ट कंटेंट ना बनाइए, अफिलिएट से रिलेटेड अर्निंग ना शो करिए पेज पे। और अब जब अकाउंट बनाइएगा, क्योंकि आपका आईपी एड्रेस स्पैम में जा चुका है, इस वजह से आईडी डिसेबल हो जा रही है। आप ऐसा करिए कि आप या तो नया नंबर ले लीजिए, या तो किसी और के फोन से आईडी बना के उसको कुछ दिन उसी फोन में चलाइए। उसके बाद फिर आप अपने फोन में लॉग इन करिएगा। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम सभी के साथ आ रही है इस इंडस्ट्री में, जो पॉलिसीज को वायलेट कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हमें पता भी नहीं होता कि इंस्टाग्राम की कौन सी पॉलिसीज, क्या कहते हैं, अपग्रेड हो गई है, और इसी वजह से उसका एआई अकाउंट को उड़ा देता है। सामने वाला अगर मैसेज ना करे तो आप एक क्वेश्चन इनडायरेक्ट मैनर में पूछ सकते हैं कि सर, आपको हमारे कॉन्सेप्ट में कौन सी चीज ऐसी लगी जो आपके लिए थी, या आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ या नहीं। क्वेश्चन मार्क लगा के भेज दिया। अगर रिस्पॉन्स करता है बहुत अच्छी बात है, नहीं करता कोई बात नहीं। हाँ, ये पॉइंट आप सब जरूर नोट करिएगा कि लीड का नंबर आपके फोन में सेव हो और आपका नंबर लीड के फोन में सेव हो। उसके बाद बाकी का काम आपकी स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग देती है, उसको एक्टिव मैनर में किया जाता है, जिससे कि लीड क्लोज होती है। क्लोजिंग तक पहुंचने का सबसे बड़ा जो
स्टेयर सीढ़ी हम बोल सकते हैं, वो आपकी स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग है, जिससे हम लीड को नर्चर करते हैं। वो अगर बहुत अच्छे तरीके से इंसान कर रहा है तो लीड डेफिनेटली क्लोज होती है, बहुत तेजी से क्लोज होती है। भाई अगर एक फोन में आप 3 अकाउंट बनाए हैं, ठीक है, एक अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो पूरे जितने भी अकाउंट है सब पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि आईपी एड्रेस और फोन के मैक एड्रेस से इसका एआई डिटेक्ट कर लेता है और उसी के बिहाफ पे अकाउंट उड़ा देता है। सस्पिशियस में डाल देगा आपका, डाल दिया होगा फोन उसने स्पैम में। वाईफाई का नेटवर्क एक होगा ना, घर में जो वाईफाई लगा होगा उसका नेटवर्क एक होगा ना, तो वहां से भी उस रीजन की वजह से भी उड़ा देता है अकाउंट। जब भी आप क्या कहते हैं फोन यूज करिए, वैसे तो कुछ टाइम बाद ये चीजें सही हो जाती है, ठीक है। इसका सीधा सोल्यूशन ये है कि आप ब्लू टिक लेके काम करिए, उससे थोड़ी सी प्रोफाइल की जो क्वालिटी है वो मजबूत हो जाती है। और मेरे ख्याल से ये जो मेटा ये हरकत कर रहा है अकाउंट सस्पेंड करने की, उसका सीधा सिस्टम ये है कि वो अपना वेरिफिकेशन सेल करना चाहता है, इसी वजह से कर रहा है। ठीक है, तो अब आने वाले वक्त में कंपलसरी हो जाएगा कि आपको वेरिफिकेशन परचेज करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट ही नहीं रहेगा इंस्टाग्राम पे। उसके अल्टरनेट में कोई अकाउंट प्लेटफॉर्म देखिए, यूट्यूब पे अपनी ब्रांड को बिल्ड करिए, यूट्यूब सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब पे अभी इस तरह की कोई पॉलिसीज इतनी नहीं आई है। व्हाट्सएप तो रिकवर हो जाता है भाई, व्हाट्सएप बैन होता है, व्हाट्सएप अनबैनिंग सीख लीजिए। ये तो अनबैनिंग नहीं सीख लिए हैं तो ऐसा बंदे से कनेक्ट रहिए जो व्हाट्सएप अनबैन करता हो, व्हाट्सएप अनबैन हो जाता है। परमानेंट परमानेंट भी रिकवर हो जाता है व्हाट्सएप। टाइम लगता है लेकिन हो जाता है, 1-2 महीने में रिकवर हो जाता है। भाई आप बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस में इंसान को बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो अनबैन अगर कराना पड़े तो आप कराइए, क्योंकि अगर आपका व्हाट्सएप रहेगा तो आप वो 3,000 लगा के 10,000 कमा पाएंगे। हाँ, एक टर्म हमेशा याद रखिएगा, व्हाट्सएप वही अनबैन कराइएगा जिसपे आपकी ज्यादा लीड्स हों, मतलब आपकी पाइपलाइन बिल्ड हो, ऑलरेडी लीड नर्चर हो रही हो। अगर आप ऐसा ही नया नंबर लिए उस पर ऐड चलाए, वो बैन हो गया और उसको अनबैन करा रहे हैं, तो फिर आप अपना पैसा जाया कर रहे हैं। व्हाट्सएप वही अनबैन करेगा जिसमें आपकी लीड हो, आपकी पाइपलाइन बिल्ड हुई हुई हो। इस प्रॉब्लम का भी सलूशन मिलेगा इंशाल्लाह, लीड सबको मिलेगी, लीड जनरेट करने का तरीका बताया जाएगा, जो इम्प्लीमेंट करेगा उसके पास लीड रहेगी। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं लीड जनरेट करने के। अगर आप बिना पैसा लगाए करना चाहते हैं तो आप सबसे बेहतरीन वे है कंटेंट क्रिएशन, उसको सीखिए, उस पे काम करिए। और अगर जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको क्या कहते हैं, फेसबुक ऐड के थ्रू लीड जनरेट करनी होगी, इंडिविजुअल ऐड लगाना होगा। व्हाट्सएप एपीआई मत यूज करो भाई। करेंगे, हम काम कर रहे हैं, आप ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज अपग्रेड होगी, कुछ चीजें हटाई जाएंगी कंपनी से, ठीक है। वो इसलिए हटाई जाएंगे क्योंकि हमें कंपनी को प्रीमियम वे में ले जाना है। अब प्रीमियम वे में ले जाने के लिए कंपनी को हमें प्रीमियम दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो बहुत सारी चीजें हम आगे बताएंगे आप लोगों को। और अब तो जो होने वाला है वो बहुत ही अलग और बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आप सबके लिए। लेकिन इसमें भी एक टर्म्स है, कंडीशन है, वही इंसान आगे बढ़ेगा जो एक्चुअल में आगे बढ़ना चाहता होगा। जो इंसान एक्सक्यूजेस देगा, बहाने खोजेगा, वो उसके लिए कोई इंसान कुछ भी कर दे वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ सब अपने अपने जिम्मेदार हैं, हमारा काम है कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें प्रोवाइड करें, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें,
वो हम उस पे हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह बेस्ट से बेस्ट चीजें आपको नॉलेज दी जाएगी। अब उसको इम्प्लीमेंट जो करेगा वही आगे बढ़ेगा। सबसे पहले आप ये बताइए कि एपीआई आप कौन सा यूज कर रहे हैं और कि एपीआई के क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड करेगा बंदा जो भी आपका सेटअप करेगा। मैम आपका कोई क्वेश्चन है? पूछिए। आप लीड को नॉर्मल एक मैसेज डाल दीजिए कि सर क्या हम 5 मिनट बात कर सकते हैं, क्या आप का 5 मिनट मुझे मिल सकता है, और लीड को डायरेक्ट ना कॉल करिएगा, मैसेज डाल के कॉल करिएगा। और उसके बाद फिर कॉल पे पूछिएगा कि क्या सर आपको कॉन्सेप्ट हमारा समझ में आया, आपके डाउट क्लियर हुए, आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, और हमारे प्रोडक्ट में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको आपके लिए लगी, या हमारे प्रोडक्ट में क्या चीज ऐसी है जो चेंजेस कर देंगे तो हमारा प्रोडक्ट और बेहतर हो जाएगा। हम लीड को ही पूरी अथॉरिटी दे देंगे, फिर लीड हमें सजेशन देगा, और जब सजेशन देता है लीड तो फिर वो कनेक्ट करता है तो फिर रिलेशन बिल्ड होता है। वो फिर उसके बाद वो आपको ऑब्जर्व करेगा, जब आपको ऑब्जर्व करेगा और आपकी ग्रोथ होगी तो फिर वो आपके साथ आगे चल के कनेक्ट हो जाएगा। पहले कॉल नहीं करना, पहले मैसेज डालना है और 5 मिनट लेके एक टाइम लेना है, और जब वो फ्री हो उस टाइम कॉल करना है। ऐसे तो फ्री हर कोई रहता है जो मतलब इस तरह का मैसेज कर रहा है, लेकिन फिर भी उनको प्रायोरिटी पे रखना है जिससे कि उनको एक अच्छी वाइब आए। मैम आप सर्विस मैनेजर हैं हमारे, उनसे आप इस चीज के बारे में डिस्कस कर लीजिएगा, वो आप बता देंगे। भाई मेरे हिसाब से तो अभी तक कोई ऐसा एपीआई बना ही नहीं है जो इसकी गारंटी दे सके कि क्या कहते हैं व्हाट्सएप बैन नहीं होगा। बाकी में भी हो सकता हो कि क्योंकि मैं अभी अफिलिएट इंडस्ट्री में बहुत टाइम से एक्टिव नहीं था, अभी एक्टिव हुआ हूँ, तो हो सकता हो चीज़ें आ गई हों। मैं बेसिकली एजेंसी रन करता हूँ, ठीक है, तो उस पर मैं काम कर रहा था। तो आप एक बार इसके बारे में तहकीक कर लीजिएगा, फिर आगे क्या कहते हैं स्टेप उठाइएगा, क्योंकि 5-6 हज़ार रुपया भी बहुत होता है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करना है। ग्रुप में होगा भाई, ग्रुप से ले लो।
ठीक है, डाउट सारे क्लियर हो गए आप सबके?